हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंपटीशन लर्निंग बाय मोनू सर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे। पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ से देखेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहें के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से रिवीजन करेंगे इसका। जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का फुल फॉर्म होता है HB का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हैज़, हैव प्लस बीन, मेन वर्ब में ING। क्या होता है फिर से देखेंगे? हैज़, हैव प्लस बीन, मेन वर्ब में ING। ठीक है, और टाइम के लिए क्या लगाते हैं? टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। आगे नोट नंबर 1 में देखेंगे, कह रहा अनिश्चित समय के लिए, मतलब अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। मतलब ट्रांसलेट करते समय हम अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाएंगे और निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर लगाते हैं, और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। फिर से यहाँ आगे देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एकवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर से नोट नंबर देख लेते हैं। नोट पॉइंट पर अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं, निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि निश्चित समय कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन से होते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डिफिनिट टाइम। डिफिनिट टाइम मानी डिफिनिट टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। तो निश्चित समय के साथ हम क्या देख लेते हैं, सुबह से। यदि हमारे सेंटेंस में सुबह से या 2 बजे से या 1990 से या सोमवार से या 1 जनवरी या दिसंबर से इत्यादि शब्द आते हैं तो हमारा क्या होगा? डिफिनिट टाइम होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय। हमारा इंडिफिनिट टाइम कौन कौन से होते हैं? जैसे 5 मिनट। यदि सेंटेंस है हमारा 5 मिनट से या 2 सप्ताह से या 3 दिनों से या 6 महीनों से या 5 सालों से या 2 शताब्दी से इत्यादि शब्द आते हैं तो हमारे कैसे टाइम होंगे? इंडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय होंगे। तो दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया कौन कौन से इंडिफिनिट मतलब टाइम होते हैं और कौन कौन से डिफिनिट टाइम होते हैं, यानी कौन कौन से निश्चित समय होते हैं और कौन कौन से अनिश्चित समय होते हैं, हमने अभी आपको दिखाया है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल से पहले हम डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर पर। उसका पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होती है? संरचना होती है। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर हैज़ है वो, फिर बीन, फिर में लगाएंगे मेन वर्ब का ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। ठीक है, फिर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट या हैज़ है वो या बीन या मेन वर्ब में ING या फिर ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर या फिर अदर वर्ड। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो हमारा पहला यहाँ से एग्जाम्पल है, वह सुबह से काम कर रहा है। अब इसमें हमारा टाइम क्या है? सुबह से। सब्जेक्ट क्या है? वह। करना क्या है? मेन वर्ब। काम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। और ये जो रहा है ये हमारी क्या है? ये पहचान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ही
पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वहाँ की स्पेलिंग होती है ही। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हैज़। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट हो गया, हैज़ है में से एक हो गया, अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे यहाँ पर, बीन। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, करना, तो डू मतलब करना, और डू में क्या है आईएनजी है, मेन वर्ब में आईएनजी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर आईएनजी। तो ही हैज़ बीन डूइंग। अब उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है काम, डूइंग वर्क, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लगाएंगे दो में से एक। यदि हमारा टाइम क्या है निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, यदि हमारा समय अनिश्चित रहेगा तो क्या लगाएंगे हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि सुबह से अगर आ जाए सेंटेंस में तो कैसा समय रहेगा हमारा डिफिनिट टाइम, यानी कि निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सिंस। सिंस अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है तुम 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पहले पहले हम पहचानते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब अदर वर्ड सिंस या फॉर पहले पहचान लेते हैं। तो तुम हमारा क्या है सब्जेक्ट है, 2 घंटों से क्या है टाइम है, किताब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, पढ़ना क्या है हमारा मेन वर्ब है, और रहे हो क्या है पहचान है ये। तो पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, हो जाएगा यू। अब यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हैव, यू हैव। उसके बाद क्या लिखते हैं बीन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं आईएनजी। तो यू हैव बीन रीडिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है किताब, तो किताब की स्पेलिंग क्या होती है बुक। तो यू हैव बीन रीडिंग बुक। अब कब से पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या लगाएंगे टाइम देखेंगे, टाइम हमारा कैसा है इंडेफिनिट टाइम है यानी अनिश्चित समय, तो क्या लगाएंगे सिंस या फॉर, यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, फॉर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका टाइम लिखेंगे, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह हम लास्ट सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारा हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ये इस होमवर्क को आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।